हैदराबाद के हलीम का फैन बेस ही अलग है। रिसोर्ट की सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो हलीम है और पूरे वर्ल्ड में जो है तकरीबन जाना जाता है इसको कि ये हैदराबाद की एक पहचान है। जैसे बनारस के लिए बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग चाय है और बॉम्बे के लिए अल्फांसो मैंगो है, तो उसी तरह से हैदराबाद के लिए पिस्ता हाउस हलीम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद का जो वे ऑफ मेथड है पकाने का, बिरयानी बनाने का या हलीम बनाने का या स्वीट्स बनाने का, वो अलग है। आप सिर्फ रमजान में ही हलीम क्यों सेल करते हैं, ऑल थ्रू आउट द ईयर क्यों नहीं? हैदराबाद को पूरे इंडिया को मालूम है कि हलीम जो है सिर्फ रमजान में मिलती है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप 80% अपने प्रॉफिट मार्जिन में से चैरिटी कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं अगर मैं जब सुसाइड कर लेता तो कुछ भी ना था। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला सक्सेस दे दिया उसके अंदर। फूड वेस्टेज को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट में अमूमन ये होता है कि बहुत खाना बचता है। फ्री फूड भी देते हैं हम लोग। हर सुबह जो 1000 पैकेट्स बिरयानी के हॉस्पिटल्स के पास बढ़ता है, जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर सजा। रेस्टोरेंट में खाना फेंकने की बजाय कोई अच्छा खाना खा ले, इससे बेहतर और क्या होगा? हलीम जो हमेशा शॉर्टेज रहती, ब्लैक होती, बाज़ बहुत ऐसा होता है कि हलीम बच जाती। क्यों बचती? वो तो पानी पड़ गया, बारिश हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हलीम बच जाती। जिस दिन हलीम बचती उनको बहुत खुशी होती। इसलिए खुशी होती है कि अल्लाह ताला किसके नसीब में लिखा कौन खा रहा है हमको मालूम ही नहीं है। आज ही रात को ले आके जो जिसको हम हलीम दे रहे हैं तो उन्होंने हलीम खा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है। ये उनके किस्मत में अल्लाह ताला लिखा था, बच रहा है, बच गए वो। एंड जिस तरीके से आप इस दुनिया में लोगों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह आपको जन्नत के खाने नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बड़ी दुआ दी है माशाल्लाह, शुक्रिया। क्या वजह है दुबई में आके लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? यहाँ का जो पूरा सिस्टम जो बना हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। पूरे इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर यहाँ पे मिलता है। अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है, अच्छा काम करना चाहते हो, यहाँ पे जल्दी काम कर सकते हो। एक हफ्ते के अंदर आपका पूरा लाइसेंसिंग, पूरा इंक्लूडिंग ट्रेड लाइसेंस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप स्टार्ट कर सकते हो अपना काम। ब्यूरोक्रेसी नहीं है कोई भी। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत आपको हेल्पफुल मिल जाता है और आप जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आप जो भी पैसा कमाओगे तो आप पूरे अपनी जेब में डाल सकते हो। यू आर अ बिलियनेयर। क्या पैसे मिल जाने से इंसान को सुकून मिल जाता है? पैसा होना बहुत जरूरी है। दीन के लिए डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पैसा जरूर बनाइए लाइफ के अंदर। क्या वजह है दुबई में आके लोग इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, तो आप जो भी पैसा कमाओगे तो आप पूरे अपनी जेब में डाल सकते हो। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी थी, बट आपने ये डिसीजन लिया कि आप किसी को जॉब से नहीं निकालेंगे। आई विल नॉट फायर अ सिंगल पर्सन इन माई कंपनी, जिसके अंदर मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी, लेकिन मैंने सबको सैलरी दिया। जब कोविड से बाहर आए हम, तो उस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने डबल ट्रिपल प्रॉफिट किया था। 3 चीजें जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम पैसा रियल एस्टेट में लगाओ, बिकॉज जमीन, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टेज होने वाली है, स्पेशली इन द प्राइम लैंड्स। गोल्ड, आज की तारीख में गोल्ड में इन्वेस्ट करो तो गोल्ड ऊपर जाने वाला है। एक ऐसा मैसेज जो यंगस्टर्स आपको अभी देख रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे, जो आपकी जैसा बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज मैं कहना चाहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं कॉलेज मेरा करूंगा, मेरा MBA करूंगा, मेरा BBA करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। That is the biggest mistake. If you lose everything that you have, क्या आपको कॉन्फिडेंस है आप इसे रीबिल्ड कर सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह कर लूंगा, because आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए आज जानते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी और विजडम क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाओं के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है
तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। ये वीडियो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की एक छोटी सी झलक थी। अगर आप इस पूरे वाकया को जानना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर रमशा सुल्तान प्रॉफिट सीरीज सर्च करिए और आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मेनी मोर पार्ट्स आर कमिंग। क्या आपको पता है अरफात के दिन की फजर से लेके 13 जुल्हिज्जा की असर तक हर बालिग मर्द और औरत को हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़नी होती है। तकबीर तशरीक ये है: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद आपको एक बार इस तकबीर को पढ़ना है, चाहे आप जमात से नमाज पढ़ रहे हो या अकेले में। इस तकबीर को पढ़ना जरूरी है। मर्द बुलंद आवाज से पढ़ें और औरतें आहिस्ता आवाज से। याद रखें 9 जुल्हिज्जा की फजर से लेके 13 जुल्हिज्जा की असर तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन जुल्हिज्जा के दिनों में किसी की भी तकबीर नमाज के बाद मिस ना हो।